हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग और स्वागत है आपका हमारे मिनी व्लॉग में। आपको और आपकी फैमिली को मेरी फैमिली की तरफ से राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपका भी त्यौहार अच्छा गया हो और हमारा भी बहुत अच्छा गया था। तो यहाँ पे बना रही थी मैं अपनी प्यारी सी राधा जी के लिए सूजी का हलवा। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी, जिसे मैंने घी के साथ भून लिया था आधा चम्मच घी में। और जैसे ही हमारी सूजी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था पानी। अगर आप चाहो तो चाशनी भी बना के डाल सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा इस तरीके से बनाना इजी लगता है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पानी अपने हिसाब से रख लिया था, जैसे हलवा में गाढ़ा या पतला रखना था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी चीनी अपने हिसाब से, जितना भी मीठा या कम खाना था। तो यहाँ पे जो भी हमने ड्राई फ्रूट लिए थे वो भी सारे चॉप करके डाल दिए थे और हलवा भी हमारा बनके हो चुका था तैयार। उसके बाद यहाँ पे आटा मैंने मांड के रख दिया था और सब्ज़ी बनाने के बाद फिर बनाने लगी थी मैं यहाँ पे पूरी। और सब्ज़ी में आज बनाई है हमने अरवी की सब्ज़ी, क्योंकि आज के दिन कान्हा जी को और लड्डू गोपाल जी को राधा अष्टमी हो या जन्माष्टमी हो, उन्हें अरवी का भोग ज़रूर लगता है। तो चाहे तो आप अरवी की सब्ज़ी बना सकते हैं या हलवा या कोई भी मिठाई वगैरह। तो सब्ज़ी बन की थी हमारे यहाँ पे और उसके बाद मैंने पूरी बनानी शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले बना के रख दूँगी मैं अपनी पूरी थोड़ी बहुत, क्योंकि इस पर जब कान्हा जी को भोग लग जाएगा और राधा जी को, उसके बाद ही हम खाना खाएंगे। और ये जो व्रत होता है, कहते हैं 12 बजे तक व्रत रखना पड़ता है। तो आज मम्मी बरती थी हमारी प्रिय राधा जी के लिए और 12 बजे ही व्रत खुल जाएगा। तो मोस्टली सारी पूरी भी हमारी बन के हो चुकी थी तैयार। और जो भी हमारा काम बचा हुआ था वो सारा ख़त्म करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे अपनी कान्हा जी के लिए और साथ में राधा जी के लिए, और सबसे पहले जो पूरी निकाली थी मैंने गाय के लिए, पूरी और हलवा निकाल के रख दिया था। और फिर मैंने यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए प्लेट लगानी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पे जो भी आज हम खाना रखेंगे, आज या डेली, मतलब जो भी हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसमें अगर तुलसी के पत्ते रखते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कान्हा जी को और राधा जी को तुलसी बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी घालने के बाद फिर मैंने हलवा घाला और पूरी रख के मम्मी गई थी मंदिर में। पहले मंदिर में खाना देख आई थी, उसके बाद हमारे लड्डू गोपाल जी को और राधा जी को भोग लगाया था। और सच में आज जो हमारी राधा जी बनी हुई है, कान्हा जी बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और हमने सोचा है इस बार हम अपनी प्यारी सी राधा जी को भी लेकर आएंगे अपने घर में। तो आप भी कमेंट में बताना आपको हमारी राधा जी कैसी लगी। और आज के दिन राधा जी को नीले रंग के वस्त्र पहनाते हैं, क्योंकि हमारी राधा रानी जी को नीला रंग बहुत पसंद है। और हमने अपनी राधा रानी जी को नीले रंग की ड्रेस पहना के बहुत अच्छे से तैयार किया था और सच में हमारी राधा रानी बहुत अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे सारा काम भी ख़त्म हो चुका था, थोड़े बहुत बर्तन थे वो मम्मी ने साफ़ कर दिए थे और मैंने साथ में मशीन भी लगा दी थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि 1-2 दिन से मम्मी की मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही थी। खैर मम्मी की तो ज़्यादा ही दिनों से तबीयत ख़राब हो रही है, मम्मी को टाइफाइड हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने सोचा आज मैं कपड़े भी धो ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से धोए नहीं थे, 3-4 दिन हो चुके थे। तो यहाँ पे पहले अपने सर में मैंने सीरम लगाया और बाल सुलझाए। बाल सुलझाने के बाद कपड़े भी सूख चुके थे, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था तो मैंने खाट पे ही सुखा दिए थे। लेकिन जैसे ही बारिश बंद हुई मैं छत पे चली गई थी कपड़े सुखाने के लिए, और जैसे ही मैंने नीचे आके देखा तो मम्मी ने मेरे लिए खाना गाल दिया था, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था खाना खाने का। तो फिर मैं खाने लगी थी हलवा, और हलवा खाने के बाद थोड़ी बहुत देर फ़ोन चलाया। और मम्मी भी यहाँ पे हमारी राधा रानी को झूले में झुलाने लगी। थोड़ी बहुत देर के लिए मैं भी लेट गई थी, लेकिन पता ही नहीं लगा कब मेरे को मेरी आँख लग गई और सो के उठी तो पता याद ही नहीं रहा कि छत पे मैंने कपड़े भी सुखा रखे हैं। जल्दी से गई तो मौसम भी ऐसे ही हो रहा था ख़राब कि कभी भी बारिश हो सकती थी, और कपड़े आधे सूखे थे आधे गीले थे। लेकिन मम्मी मना करती है कि रात को छत पे कपड़े ऐसे नहीं डालते, चाहे अगले दिन डाल दो। तो कपड़े तो सूखे नहीं है, कल दोबारा फिर डालने पड़ेंगे, क्योंकि एक दिन में सूखते ही नहीं है। अब मौसम जिस तरीके से ख़राब हो रहा है, कभी बारिश कभी धूप। तो फटाफट सारे कपड़े इकट्ठे करके मैं नीचे लाई बास्केट में रख के, और
चाय भी बना के मम्मी ने रख दी थी और चाय पीने के बाद जैसे ही दूसरे कमरे में आके देखा मम्मी खेल लेती है यहाँ पे लूडो। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग होता है यहीं पे तक। आपको आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।